नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। रामलाल जाट ने गिराए कांग्रेस के विकास कार्य, फिर जिताएं बहेगी विकास की गंगा। अवस्थी के जनसंपर्क में लगे हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे। रतनजोत के बीच सेवन करने से 9 बालकों की सेहत बिगड़ी। संकट मोचन हनुमान मंदिर में 4000 किलो सब्जियों से तैयार होगा अन्नकूट का महाप्रसाद। मांडल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल जाट ने कहा कि हर 5 साल में चुनाव का त्योहार आता है। वोट की बदौलत ही आदमी की इज्जत और पहुंच है। जाट ने कहा कि विकास का काम हो या जातिवाद या छुआछूत को खत्म करना हो, हर काम के लिए वोट महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में मतदाता माई बाप है। वोट के कारण ही आज भाईचारे की भावना पनपती है। जाट बुधवार को हलेड़, दांथल, स्वरूपगंज, मंडपिया क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांव में शांति रहे, भाईचारा बढ़े, विकास हो, इसके लिए जयपुर की पंचायत का निर्माण हुआ। उन्होंने विकास के लिए कांग्रेस को जिताने की अपील की। इस मौके पर हैप्पी बना ने पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज में हुए विकास कार्यों की चर्चा की। सभा को श्याम गुजर आदि ने भी संबोधित किया। जनसंपर्क के दौरान रामलाल जाट का लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जेसीबी से पुष्प वर्षा की, ढोल नगाड़ों के साथ जनसंपर्क के दौरान कई जगह साफा पहनाया गया। एक अन्य नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए रामलाल जाट ने प्रदेश की चिरंजीवी योजना के लाभ बताए और कोरोना के दौरान राज्य सरकार ने लोगों की मदद की, इलाज कराया। इसकी तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने भी की और भिलवाड़ा मॉडल की देश भर में चर्चा हुई। जाट ने गांव-गांव में हर घर में 100 यूनिट बिजली मुफ्त, गांव हो या शहर, मकान के पट्टे देने की भी चर्चा करते हुए कहा कि यह बहुत बड़ा काम हुआ। लंपी से गायों की मौत हुई तो सरकार ने 40,000 रुपए की सहायता की और अब तो पशुओं का बीमा भी करवाया है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने जो काम किए ऐसे काम कहीं नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सुवाणा की सभी पंचायतों के जो भी प्रस्ताव आए उन्हें वापस नहीं किया, सभी काम किए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क की समस्या को दूर करने का भी आश्वासन दिया। सरकार ने 10 तरह की गारंटियां भी दी है। जाट ने कहा कि चुनाव के दौरान आचार संहिता अगता है, ये भी निकल जाएंगे और फिर विकास के काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग गेहूं से वंचित हैं उन्हें भी जोड़ने के प्रबंध किए हैं। जिनके कार गाड़ी नहीं है उन्हें भी अब गेहूं मिलेगा। विजय व प्रहलाद की रिपोर्ट। हम आज जो कांग्रेस पार्टी का जो कैंपेन चल रहा है उसमें हम विकास के मुद्दे पे अशोक गहलोत जी ने जिस तरीके से राजस्थान के इस 5 सालों में जो काम किया, सामाजिक सरोकार, जन कल्याण की योजना और सार्वजनिक हित के दोनों तरह के कामों को हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। अगली 7 गारंटियों का भरोसा दिला रहे हैं कि आप हमें वोट दें, हम आपकी सेवा में अमुक अमुक काम करेंगे। इन गारंटियों के माध्यम से ही आम जनता में विश्वास, पहले 10 गारंटियों की वजह से जो पनपा है उसको हम मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जनता के बीच में हमारा बही खाता हिसाब किताब रख रहे हैं। सामने वाली पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ रही है, किस तरह सामाजिक समरसता बिगाड़ कर लड़ना चाहती है, हम भाईचारा कायम करके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इसी के समझ में आज मंडपिया में शानदार जो जुलूस है, शानदार जो लोगों का प्रेम है, प्यार है, तो इसी का परिणाम है कि वासुदेव कुटुंब की भावना से सर्व धर्म को साथ, सर्व जाति को साथ, सर्व सेक्टर को साथ लेकर चलने की परंपरा जो हमारे धर्म में है, जो हमारे अंबेडकर साहब के कानून में है, उसको हम कर रहे हैं। इसी के माध्यम से हमें उम्मीद है जनता में समर्थन देगी। भाजपा प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी के बापूनगर और बिलिया में जनसंपर्क के दौरान हर हर मोदी घर घर मोदी के साथ ही जो राम को लाए हैं उन्हें हम लाएंगे के महिलाओं ने गगनभेदी नारे लगाए। जनसंपर्क के दौरान अवस्थी का लोगों ने जगह जगह माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। जनसंपर्क कार्यक्रम का शुभारंभ बापूनगर सी सेक्टर से प्रारंभ हुआ। अवस्थी का जनसंपर्क के दौरान महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने भी माला पहनाकर स्वागत किया, जिसमें मंडल अध्यक्ष अनिल जादौन, पूर्व मंडल अध्यक्ष विमल जैन एवं पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष प्रेम बिश्नोई, पार्षद राम सिंह शक्तावत, लव कुमार जी, इंदू टांक, पंडित अशोक शर्मा, मंडल महिला मोर्चा दुबाला अग्रवाल, वरिष्ठ कार्यकर्ता उदय सिंह भाटी, राजू वैष्णव, राजेंद्र सिंह, दशरथ सिंह, हरीश मानवानी, अमित शर्मा, रतन अग्रवाल एवं सभी बूथ अध्यक्ष साथ थे। कार्यक्रम का समापन वरिष्ठ कार्यकर्ता ओम व्यास के निवास पर हुआ। शहर की विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी प्रचार अभियान के तहत बुधवार को विद्यासागर वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने वाटिका में जैन दिगंबर मुनि आदित्य सागर के पिछी का परिवर्तन कार्यक्रम में भाग लिया।
इस दौरान अवस्थी ने वहां मौजूद जैन मुनि के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लिया। भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व ने विश्वास करके और आम जनता के आशीर्वाद से मुझे चौथी बार भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला है और जनसंपर्क का कार्यक्रम चल रहा है। कई कार्य तो पूर्ण हो चुके हैं, कुछ मुद्दे की कमी है हमारे शहर में, एक आरओबी की कमी है और ट्रैफिक की समस्या है। उन दोनों समस्याओं पर अगले कार्यकाल में पूर्ण निष्ठा के साथ, लगन के साथ काम करते हुए इन दोनों काम को मैं अंजाम पे ले जाऊंगा और भीलवाड़ा को पर्यटन की दृष्टि से भी आगे विकसित करके और उद्योगों को किस तरह से हम आगे बढ़ाते हुए इनका विकास कर सकें, इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना अंतर्गत भीलू का खेड़ा ग्राम में रतनजोत के बीज खाने से 9 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि चांदरास के निकट भीलू का खेड़ा में खेलते खेलते किशन, देवली, प्रकाश, जगदीश, नैनाराम, कमल नारायण भील ने रतनजोत के बीज खा लिए, जिनकी रात में अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें उपचार के लिए गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि इन बच्चों को पहले चांदरास और बाद में भीलवाड़ा लाया गया। अब उनकी स्थिति ठीक बताई गई है। ग्रामीण राजू भील ने बताया कि कल एक बालिका खेत से रतनजोत के बीज तोड़कर घर ले आई थी और एक ही जगह खेल रहे इन बच्चों ने इन बीजों का सेवन कर लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ी। इस घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। संपत माली की रिपोर्ट। सर की बच्चा बच्ची खेलने गए खेत पर, तो एक बच्ची ने एक पेड़ के छोटे छोटे बीज एक इकट्ठे करके एक झोली में लेकर घर पर आई और सारे बच्चे खेल रहे, तो वहाँ पर सभी बच्चे ने मिलकर ये बीज खाए। तो बीज खाने के बाद घंटा भर में सबको उल्टी होने लगी। उल्टी होने के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। पहले चांदरास हॉस्पिटल ले जाया गया सरकारी, वहाँ से मना कर दिया तो बागौर गए और बागौर से रेफर कर दिया भीलवाड़ा के। तो भीलवाड़ा के लिए तो रात को 10 बजे यहाँ भीलवाड़ा हॉस्पिटल में सरकारी महात्मा गांधी हॉस्पिटल में लाया गया। तो अब ठीक है, बच्चा बच्ची सिरिंज ठीक है। रात से तो जानी हालत गंभीर थी, लेकिन अब ठीक है। कुल कितने बच्चे? 9 बच्चा बच्चे। नाम तो एक का नाम तो है कैलाश, एक का नाम है कन्हैया, प्रेमी, नारायण। कुल मिला के 9 बच्चा बच्ची है। 9 बच्चा बच्ची है। राजू जी मेरा नाम। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भीलवाड़ा के सबसे बड़े चैनल और ई पेपर समाज की हलचल पर दें दीपावली की बधाई सबसे कम दर पर। संपर्क विजय गढ़वाल 6377364129, राजीव दादीज 9352110090, प्रहलाद तेली 9252540448। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भाजपा कार्यालय में सांगानेर कस्बे के 100 लोगों ने घर वापसी की है। उन्होंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली। इस मौके पर सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया, विधायक विठल शंकर अवस्थी और भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा मौजूद थे। घर वापसी करने वाले कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। फायदा लिया, उसका फायदा मैंने कभी नहीं लिया। तो आज मेरे साथ में भी यहाँ कार्यकर्ता है और भी खूब कार्यकर्ता है जो कहीं कार्यवश या कहीं बाहर गए हुए हैं, काम धंधे से गए हुए हैं, तो आ नहीं सके हैं। लेकिन पूरा का पूरा जो अपनी मित्र मंडली है, सब कार्यकर्ता है जिनके लिए हमने 10-12 साल 15 साल से काम किया है, सब तैयार है। लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आ सके हैं। कुछ असमंजस हो सकता है या कुछ ऐसा, तो इसलिए वजह ये जो कार्यकर्ता जिस विश्वास, जिस श्रद्धा और जिस विचारधारा को लेकर वापस भारतीय जनता पार्टी में आए,
आप भी इनको आत्मसात करें और इनके साथ ऐसा भाई भाई जैसा व्यवहार करें जिससे इनको लगे कि भाई ये कभी गए ही नहीं थे, हमारे बीच के ही व्यक्ति हैं। ऐसा मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एकमात्र देश के लिए सोचती है। नरेंद्र मोदी जैसा देवतुल्य प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला हुआ है, जिसने इस भारत को आज कितने ऊंचे स्थान पर पहुंचाया है। और दुनिया के हर क्षेत्र में जहां मोदी जाते हैं वहाँ भारत माता की जयकार के नारे लगते हैं। आप सबसे निवेदन है, ऐसे देवतुल्य प्रधानमंत्री को मजबूत करने के लिए किस तरह से उनके सपनों को हम साकार करें। उनका सपना को कोई व्यक्तिगत सपना नहीं है, उनका सपना है हमारे देश की जो आम जनता, गरीब जनता, उनका स्तर में जीवन का किस तरह से ऊंचा उठा सकूं और उनको ऊंचा उठा के मेरे देश को किस तरह से मैं विश्व के मानचित्र पर ऊंचा उठाऊं। यही विचार उनके जीवन की साधना यही है। एक एक क्षण, एक एक पल, रक्त की एक एक बूंद वो इस काम के लिए लगा रहे हैं। भीलवाड़ा में दीपावली को लेकर सजावट का दौर शुरू हो गया है। शहर के गोलपिया स्टेशन रोड पर इस बार सजावट की जा रही है। भारतीय संस्कृति का महापर्व दीपावली नजदीक आने के साथ भीलवाड़ा के हजारों भक्तों को दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा पर्व पर शहर के संकट मोचन हनुमान मंदिर में तैयार होने वाले अन्नकूट महाप्रसाद को पाने का इंतजार है। हर वर्ष अन्नकूट का महाप्रसाद पाने के लिए मंदिर में हजारों श्रद्धालु उमड़ते रहे हैं। इस वर्ष 13 नवंबर को होने वाले अन्नकूट महोत्सव के लिए मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज के निर्देशन में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। भक्तों के सहयोग से तैयार होने वाले अन्नकूट के महाप्रसाद में 4000 किलो से अधिक विभिन्न तरह की सब्जियों का उपयोग होगा। इसे तैयार करने का कार्य 50 से अधिक हलवाइयों की टीम करेगी। इस अन्नकूट के महाप्रसाद को तैयार करने में 20 से तेल के टीन एवं 5 टिन से अधिक शुद्ध घी का उपयोग होगा। अन्नकूट के प्रसाद में मरके, गुलाब जामुन आदि विभिन्न तरह की मिठाइयां भी शामिल होंगी। मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी महावीर अग्रवाल एवं रमेश बंसल ने बताया कि अन्नकूट पर शाम को महंत बाबूगिरी जी महाराज के सानिध्य में महाआरती के बाद महाप्रसाद का वितरण शुरू होगा। हजारों किलो अन्नकूट का प्रसाद तैयार करने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। समाज का हर वर्ग इसमें सहभागिता निभाने के लिए आतुर नजर आ रहा है। अन्नकूट का प्रसाद पाने के लिए हर वर्ष हजारों भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगने से भक्तों को कोई परेशानी न आए, इसके लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। इस आयोजन को लेकर भक्तों में भी उत्साह का माहौल है और हर कोई आगे बढ़कर इसमें सहयोग के लिए हाथ बढ़ा रहा है। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पर दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें 3000 किलो सब्जियों का भोग लगाया जाएगा, जिसमें 50 हलवाइयों की टीम बनाएगी पूरा दिन भर में। एवं उसमें 56 प्रकार के व्यंजन बना के 56 प्रकार के भोग लगा के अन्नकूट उसमें मिलाया जाएगा, फिर भक्तों को बांटा जाएगा आरती के बाद दिवाली के दूसरे दिन। क्या तैयारी और कितनी की व्यवस्था की आपने, कहाँ तक लंबी लाइन लगती है? भीलवाड़ा में अन्नकूट के ऊपर बहुत भीड़ लगती है और सभी भक्त लोग यहाँ की सब्जी पाने के लिए, लेने के लिए, प्रसाद पाने के लिए लोग लंबी लंबी लाइनें में खड़े रह के, दूर तक भी खड़े रह के लोग प्रसाद यहाँ से ले जाते हैं। सब्जी में जो अन्नकूट का प्रसाद, उसमें क्या क्या डाला जाएगा? ये सारे प्रकार की सब्जियां मिक्स किया जाता है, जैसा सभी प्रकार की सब्जी, इसमें पनीर भी होता है, काजू बादाम भी होता है और सभी प्रकार की सब्जियों मिक्स बना के अन्नकूट मनाया जाएगा। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। चौधरी के कहने से भरवाया था डोडा चूरा, गिरफ्तार चालक ने कही बात। पेड़ से गिरकर युवक की मौत, चतुर्भुजपुरा में हुई घटना। बागौर में निकाला फ्लैग मार्च।
भीलवाड़ा के सबसे बड़े चैनल और ई पेपर समाज की हलचल पर दें दीपावली की बधाई सबसे कम दर पर। संपर्क विजय गढ़वाल 6377364129, राजीव दादीज 9352110090, प्रहलाद तेली 9252540448। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।